दोस्तों, आप थंबनेल देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि हमारा जो गुड़ है वो गन्ने से पैदा होता है और गन्ने की खेती में गुड़ का क्या काम। लेकिन दोस्तों, ये जो गुड़ है ये गन्ने की खेती में बहुत अच्छा प्रयोग सिद्ध होता है और इससे हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ती है। गन्ने में जो टिलर्स हैं उसकी संख्या बढ़ती है और गन्ने की जो हरियाली है वो बढ़ती है। कुल मिलाकर गन्ने की जो ग्रोथ है अच्छी होती है और अगर ये कहा जाए तो इससे गन्ने की जो पैदावार है 20% तक बढ़ सकती है। और दोस्तों, आज इसी के बारे में बताएंगे कि गुड़ का प्रयोग करके हम अपने गन्ने से ज़्यादा टिलर्स, ज़्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार के जो खाद प्रयोग करते हैं तब हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपने गन्ने की पैदावार गुड़ का प्रयोग करके भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसका कारण है कि हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरियाओं को बढ़ाने का जो साधन है वो एक गुड़ बहुत अच्छा साधन है। अगर हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं तो हमारे खेत में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं की वृद्धि होती है। दोस्तों, जैसे अजैक्टोबैक्टर होता है, उसे हम नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर पौधों की जड़ों को देते हैं और हमारे पौधे उन नाइट्रोजन को लेकर इन बैक्टीरियाओं से और वो हमारे पौधे को देती हैं और हमारे पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और जो उसकी वृद्धि होती है वो देखने लायक होती है। और दोस्तों, इसी प्रकार पीएसवी कल्चर आता है, उससे हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं और हमारा जो विभिन्न प्रकार के फास्फेटिक खाद ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, उन्हें हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। तो वो बैक्टीरिया इन फास्फेटिक खादों को इस प्रकार का बना देते हैं कि उन्हें हमारे पौधे आसानी से ले लेते हैं और जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधे का विकास अच्छा होता है। कुल मिलाकर हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ती है। इसी प्रकार हमारी जो पोटाश होती है, जो पोटेशियम होता है, उसकी वृद्धि भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया करते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार एक एनपीके कंसोर्टिया आती है इफ़को की, और भी कुछ प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की वृद्धि वो बैक्टीरिया द्वारा ही होती है। यदि हम अपने खेत में गुड़ का प्रयोग करें तो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर हमें जो गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाए, कितनी मात्रा ली जाए। तो दोस्तों, आप 3 किलो से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि गुड़ का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके प्रयोग के लिए हम तरीका बता देते हैं कि आप 3 से 5 किलोग्राम गुड़ लीजिए और इसे अच्छी प्रकार फोड़कर उसे पानी में घोल लीजिए और पानी में घोलने के पश्चात उसे थोड़े मिट्टी में या बालू में मिलाकर आप उसे सुखा लीजिए और अच्छी प्रकार इसका मिश्रण तैयार कर लीजिए। और इस मिश्रण को आप जो फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, फास्फेटिक खाद जैसे नाइट्रोजन के साथ साथ जो आप फास्फोरस है यानी कि एसएसपी प्रयोग करते हैं या एनपीके 12-32-16 प्रयोग करते हैं या डीएपी प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ आप बुवाई पर इसे मिलाकर दे सकते हैं, जिससे आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, उनकी वृद्धि होती है और हमारे गन्ने की पैदावार बढ़ती है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन की भी वृद्धि होगी, फास्फोरस की भी वृद्धि होगी, यहाँ तक कि जो हमारी पोटाश होती है, पोटेशियम होता है, उसकी भी वृद्धि होगी। ये तीनों मुख्य तत्व यदि हमारे गन्ने को भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं और
तो हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन से गन्ने की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ेगी, फास्फोरस से जड़ों का विकास होगा, पौधे का विकास होगा, और जो पोटेशियम है, पोटास है, उससे हमारे गन्ने को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम गुड़ का प्रयोग करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और दोस्तों, आखिर तक वीडियो देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।